गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि मैथ से रिलेटेड है, क्या मैथ से संबंधित है। वो टॉपिक का नाम क्या है? क्यूब। क्या क्यूब? इससे पहले हम बताए थे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 1 to 99, 1 to 99, 1 से 99 तक स्क्वायर एकदम से सेकेंडों में क्या एकदम सेकेंडों में एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या किए थे, स्क्वायर के बताए थे। आज हम बताएंगे कि क्यूब को कैसे निकालेंगे। क्या क्यूब को कैसे सेकेंडों में क्या करेंगे, निकालेंगे। आई गेटिंग? तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले थोड़ा बता दें, एक बार रिवाइज करवा दें कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। क्या एक बार रिवाइज करवा दें कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दो ही चीज बताएंगे। क्या दो ही चीज? क्या एक ट्रिक रहेगा, दो चीज ऐसे बताएंगे कि 5 वाला थोड़ा इजी होता है। ओके, जैसे किसी भी अंक के लास्ट में, सॉरी किसी भी नंबर के लास्ट में, क्या किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहे, ध्यान रखिएगा, किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहे तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे 25 है ना, स्क्वायर। क्या चीज? स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार, उसी का मल्टीप्लाई 2 बार। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 का क्या कर दिए हैं, स्क्वायर दिए हैं, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार लेकर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में भिड़ा दो, आपस में लड़ा दो। जैसे 2 का स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर का मतलब क्या? घात 2। स्क्वायर का मतलब क्या? घात 2। क्यूब का मतलब क्या? 3। अगर यहाँ पे घात कितना रहता है? 3 रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? 3 से ज्यादा रहता है तो क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ पे अगर 3 रहता है तो क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अगर यहाँ पे 3 से ज्यादा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक, तो 25 के स्क्वायर कितना हम दिए हैं? 2। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान रखो, स्क्वायर का मतलब उसी के 2 अंकों से क्या करता है? 2 बार मल्टीप्लाई करता है। 2 है ना, अब 2 के पावर 2, तो डायरेक्ट इसी को 2 के पावर 2 दिया तो 2 into 2 आपस में क्या कर दो? मिला दो। 2 का 4। वैसे ही 5 के पावर 2, तो इसका मतलब क्या? 5 2 बार। जैसे 5 गुणे 5 तो 5 5 25। वैसे ही 6, क्या 6 के पावर 2, तो इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या? 6 2 बार। जैसे 6 के पावर 2 का मतलब क्या? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे? 6 गुणे 6, इसका मतलब 36। समझ में आ रहा है? वैसे ही 25 दिया है तो स्क्वायर का मतलब क्या? स्क्वायर का मतलब क्या? 25 के 2 बार। जैसे 25 का स्क्वायर का मतलब क्या? जैसे 25 गुणे 25, इसको आपस में क्या कर दो? भिड़ा दो, आपस में टक्कर करा दो। इसी को जब आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, जब आपस में भिड़ाओगे, जब आपस में लड़ाओगे, जितना उससे क्या आएगा? रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, नतीजा आएगा, परिणाम आएगा, वही क्या होगा? स्क्वायर होगा। ध्यान रखो, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है? 625 आता है। तो निकालेंगे कैसे? क्या निकालेंगे कैसे? तो हम स्टार्टिंग में बताए थे। क्या बताए थे? स्टार्टिंग में ही बताए थे, जिस नंबर के लास्ट में, क्या जिस नंबर के लास्ट में 5 आओ, केवल 5 आए, ध्यान रखना 5 आए, उसको निकालने का तरीका एकदम बेहतरीन है। 5 वाला बेहतरीन। ध्यान, 5 है ना, कुछ नहीं करना, स्क्वायर निकालो भाई, कुछ नहीं करना यार। इधर देखो, इधर ध्यान, अरे कुछ नहीं करना है भाई, अरे कहीं इधर ध्यान देखो, कुछ नहीं करना। 25 का स्क्वायर निकालना है। क्या 25? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा टेक्निक लगाना है, थोड़ा सा क्या करना है? अपग्रेड करना है माइंड को। 25 का 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है ना? तो 5 का स्क्वायर कियो, 25 आया है। आइए अब किसको करना है? 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी के 4, तो 2 के 4, तो इसको स्क्वायर नहीं करना है। ध्यान रखो, 5 के केवल स्क्वायर करना है। 5 5 25, इतना समझ में है? 2 है ना, 2 के आगे क्या होता है? तो 2 के आगे एक 3 होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या है? ध्यान रखो, 5 के सबसे पहले क्या कर दो? मल्टीप्लाई। देखो, तो स्क्वायर करो, 5 5 25 हो गया, और 2 के आगे क्या होता है? 3, तो 3 गुना करें 6, 625। वैसे ही 35 का स्क्वायर, 5 5 25, और 3 के आगे क्या होता है? 4 4 3 12, 1225। वैसे ही 65 का स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर 25, और 6 के आगे क्या होता है? 7, तो 7 है 42 25। इतना समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर हम इसके पहले वीडियो में क्या कर चुके हैं? एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब क्या बताएंगे? अब बताएंगे क्यूब कैसे निकल आता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्यूब कैसे निकल आता है।
ध्यान रखना है, जैसे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक ही तरीका इसमें क्या ना अपनाना है, एक ही तरीका अपना। अरे इसमें 25 वाला केवल 25 वाला देना, उसको कुछ नहीं करना है, उसको केवल 25 वाला देना। अब स्क्वायर किसी का भी निकालो, जैसे 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625 होता है ना, इसको कैसे निकालो? सबसे पहले हम क्या बताते हैं, बता चुके हैं इसको छोड़ो, इसको पहले वीडियो में बता दिए, नहीं तो देखो बता ही दे रहे हैं, क्या इसको बता ही दे रहे हैं, कहो कि फिर सर नहीं बता रहे। ठीक, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अगर यहाँ पे एक अंक रहता तो 0 बढ़ा देते। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, तो पास में लिखो 4, तो कितना है, एक ही अंक है ना, तो एक और 0 बढ़ा दो। अब कुछ नहीं करना, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इसको 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 2 5 10 10 का 20, तो एक अंक छोड़ के लिख दो और उसके बाद जोड़ दो, 5 2 और 6 625 आ गया। कुछ नहीं करना, इसमें दिमाग लगाओ, इसमें दिमाग ये लगाना है कि 5 का स्क्वायर करो और इधर स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर क्या 25 और 2 का स्क्वायर क्यों हो, क्या चीज 4, तो एक अंक आ रहा है ना, तो एक 0 बढ़ा लो, यहाँ पे अगर एक अंक आता तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते। ठीक, तो अब कुछ इतना हो गया, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 10 10 गुना के 20, क्या 2 5 10 10 गुना के 20, अब 20 को क्या एक अंक छोड़ के लिख दो, तो 20 को लिख दिए, उसके बाद जोड़ दो, 5 2 4 2 6 625। इसके पहले वाले वीडियो में क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्यों बता रहे हैं, ध्यान रखो। सपोर्ट मान लो किसको निकालना है, 23 का निकालना है, क्या निकालना है क्यू, तो क्यू का मतलब क्या, 23 गुणे 30, ऐसे करेंगे, मीन्स ऐसे करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। क्या क्यूब 2 अगर यहाँ पे रहता 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 आता 4 बार, यहाँ पे 10 रहता 10 बार 23 को लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1000 आता 1000 बार क्या लिखते हैं 23 लिखते, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या अगर 2 बार आता 2 बार लिखते हैं, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 बार लिखे हैं, 3 है इस बार इसलिए 3 बार लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 रहता था इसको 2 बार, यहाँ पे 2 रहता था इसको 2 बार लिखकर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए 3 बार लिखकर क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा। मान लो इसको 23 में 23 से मल्टीप्लाई करो, फिर 23 में 23 से जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, तो यह टाइम लगेगा कि नहीं, क्या टाइम लगेगा ना। तो हमको टाइम नहीं लगाना है, सेकेंडों में लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो बता रहे हैं तो टाइम लगेगा, क्या हम बता रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन जब एक्सप्लेन किया तुम एक प्रैक्टिस करो, क्या करोगे एकदम बेहतरीन बताओ। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको क्यों निकालो, इसका क्यों निकालो। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, कितना होता है इतना समझ में। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इतना समझ में रहा है। पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब इतना समझ में रहा है। 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। अब कुछ नहीं करना, शांति से इसमें 3 स्टेप जाना है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप जाना, 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। पहला 3 का 27 हो गया, दूसरा 2 का 8 हो गया, इतना समझ में रहा है। और तीसरा क्या करोगे, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और जितना आएगा इसी मल्टीप्लाई 3 में मल्टीप्लाई करो अपोजिट वाला अंक में। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4, क्या 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4, और 4 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो। नेक्स्ट अब 3 का स्क्वायर करो, 3 के 9, और 9 को उल्टे में क्या कर दो, मींस अपोजिट अंक में क्या कर दो मल्टीप्लाई करो। 3 के 9, 9 दूनी 18, इसमें करोगे तो क्या होगा 18। इतना समझ में रहा है। कुछ नहीं करना, सिंपल सुनो, कुछ नहीं, इधर देखो ध्यान देखो, फोकस करो। क्या जब समझ में नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है तो आंख गड़ा कर देख रहा, फोकस किया था करीब, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक गड़ा कर देख रहा था तो दिमाग में घुसता है। तो कुछ नहीं करना, इधर ध्यान दो, कुछ नहीं करना। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। अब कुछ नहीं करना, इतना हो गया, क्यूब हो गया नो, अलिया मींस अलिया का मतलब का साइड साइड क्या करना है क्यूब निकालना है। अब दूसरा का क्या करो, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर करो, 2 दूना के 4, और 4 को 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, और 4 को 3 में, तो 4 3 बार यहाँ पे लिख दिए बार, ठीक। यहाँ पे इधर है इसलिए इधर लिखे, इधर रहते इसलिए इधर लिखेंगे। 3 के 9, और 9 किसी मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, इतना समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप इसको कुछ नहीं लिखेंगे, इसको नहीं कुछ लिखेंगे, छोड़ देंगे, इसको टच नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसको डबल कर दो, क्या इसको डबल कर दो, इसको तो 12 का डबल कितना होता है 12 का 24, 18 का डबल 18 का 36। कुछ नहीं करना है। अब क्या करो, इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब दूसरा का क्या कर दो,
इसको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 27 का 27 ही आएगा, ध्यान रखना। और 8 6 14, 14 एक हंसी लिया, सॉरी 8 6 14, 14 के 4, यहाँ पे हासिल कोई नहीं आया भाई, 27 को डायरेक्ट 27 लिख दिया, हासिल कहाँ से आएगा, इसलिए 8 6 14, 14 के 4, हासिल एक भी नहीं जोड़ना है, ठीक। इसमें तो हासिल एक बनेगा ही, 8 6 14 हासिल 1, तो 3 1 4 एक हासिल लिया 5, ठीक। तो 5 किस में करना है, क्या चीज 5, सॉरी यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी इसको 27 लिख दिया, इसको जोड़ो यार, इसको जोड़ोगे ना 8 14, 14 के 4, 3 1 4 एक हासिल लिया, 8 6 14, 14 के 4 और 3 1 4 एक हासिल लिया 5, इतना हुआ। नेक्स्ट अभी जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, हम आगे बता रहे थे, इसका आंसर ही डायरेक्ट ला रहे हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लेना। और 4 2 6, क्या 4 2 6, तो यहाँ पे 6 लिखो, ठीक। और 2 1 3, और यहाँ पे 8 लिख दो, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लो, 27 को 27, 8 14 के 4 और 3 1 4 हासिल लिया 5 और 4 2 6 और हासिल एक भी नहीं, तो 2 1 3 8, इतना समझ में आ रहा है। 2 स्टेप, ये एक स्टेप हो गया, एक ये स्टेप, तीसरा स्टेप में आंसर है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। 7 को इधर लिखो, यहाँ पे लिखो, 7 लिख दिए, आंसर लाते रहो, 7 यहाँ पे, हासिल कितना बचा 2, तो इसमें जोड़ लो, और 4 2 6, ठीक। हाँ 4 2 6 हो गया, हासिल कितना 5, तो 5 को इसमें जोड़ो, और 6 5 11 का चीज, 11 के 1 3 1 हासिल लिया 4, इतना समझ में आ रहा है। तो कितना लिखोगे 1, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे हासिल कितना, यहाँ पे कितना है 4, 4 को इसमें करोगे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 4 जोड़ोगे मीन 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 167 आंसर आएगा। क्या 23 का क्यूब कितना होता है 12 167, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कुछ नहीं, देखो ध्यान रखो, क्या एक ही से आंसर हमको सबको लगा देना, एक ही से सीख देना सब, और सब ऐसे ही होगा, क्या सब ऐसे ही होगा, 1 से 99 तक सबका सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ध्यान रखो, कुछ नहीं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब, इतना समझ में आ रहा है। 3 का क्यूब 27 है, 2 का क्यूब 8, इतना समझ में आ रहा है। और दूसरा 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 में मल्टीप्लाई, 4 3 12, नेक्स्ट। अब तितरी के मीन 3 के स्क्वायर, तितरी के 9 और 9 के 2 में मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, इतना समझ में आ रहा है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, इसको डबल कर दो, 12 को डबल करो 24, बीच वाला 2 को डबल कर देना है, बीच वाला 2 को डबल कर देना है, तो 12 गुना के 24, 18 गुना के 36, अब इसको जोड़ लो, तो 27 आ गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 एक हासिल लिया 5, 5 यहाँ पर लिख दिए हैं, 4 2 6 हासिल एक भी नहीं, और 2 1 3, ठीक, यहाँ पे 8 लिख दिए। दूसरा का क्या हो गया, दूसरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट। और तीसरा का स्टेप कुछ नहीं सोचना, थोड़ा दिमाग में लगाना, ठीक। यहाँ पे 7 उतरा 7, क्या यहाँ पे 7 उतारे, 7 उतार दिए, जब ये 7 उतार दिए, अब बचा कितना 2, तो 2 को आगे में जोड़ना है, तो चाहोगे तो ये कितना है, कितना है ये 54 है ना, तो 54 है, तो 54 1 55 56, इस पर 56 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, तो 56 का 6 ही में उतारोगे, 56 का 6 ही में उतारोगे, तो इसलिए इसको जान कर नहीं लिखे, इसको क्या कर दिया 2 को इसमें जोड़ दिए। अब जो इसको जो 2 को जोड़ दिए हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना है 6, और ये कितना आ जाएगा 5, तो एक 6 को यहाँ पे उतार दिए, ठीक। हासिल कितना हो गया 5, तो 5 को यहाँ पे लिखे, ठीक, यहाँ पे लिखा, अब इसको जोड़ दिए, तो 6 5 11 11 के 1, ठीक, हासिल 1 और 3 1 4, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा उतर जाएगा, ठीक। 6 5 11, जहाँ 6 5 11 के 1 और 3 1 हासिल 4 4 हो गया, 41 1 यहाँ पे लिखोगे ना, और फिर हासिल कितना चलेगा आगे 4 आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 8 4 12 डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एक लास्ट बता दे रहे हैं, हाँ एक नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, देखो 12 इसलिए नहीं बता रहे हैं, 12 सेम टू सेम होगा, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, क्या टाइम लेना, शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, तो कि तुम लोग एकदम आसानी से, जब टाइम भी ना लगे शॉर्ट वीडियो में ही क्या कर लो, तुम लोग अच्छे से देख लो। हम थोड़ा छोटा छोटा बना, तुम चाहोगे तो क्या कर दोगे, पूरा नोट्स भर कर वैसे ही लिखोगे, सेम टू सेम, ठीक। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा 25 का क्यों निकालना है ना, कुछ नहीं करना, इसका क्यूब कितना होगा 5 का, इस क्यूब कितना होगा 125, 125 और 2 का 8, इतना समझ में रहा है। और 2 का स्क्वायर, देखो पहले का क्यूब 125 आएगा,
5 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर 25 होता है, क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो तो इतना समझ में आ रहा है क्या क्या है, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। दोनों बगल में क्या करना है, क्यूब में दोनों बगल में क्या करना है, क्यूब निकालना है। दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 5 में मल्टीप्लाई कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 5 20। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 5 5 है 25 और 25 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 50। पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा ये डबल कर देना है, दोनों बीच वाला का डबल कर देना है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 40 हो गया। इतना समझ में आया। अब इसको जोड़ लो, क्या कर लो, इसको जोड़ लो तो 125 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, कितना हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, केवल जोड़ देना है वैसे। इतना समझ में आया। कुछ 125 हो गया। अब 0 0 0, अब 5 0 5 1 1 0 0 0 4 2 6 8 4, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अब कुछ नहीं करना, 2 स्टेप क्या होगा, पहला 2, दूसरा का खत्म, तीसरा का लास्ट, कुछ नहीं करना है। 5 को क्या कर देना है, लास्ट वाला 5 को यहाँ पे उतारना हो गया। कितना बचा, 12 ना होता है, इसको आगे ले जाओ, आगे ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 1 6 और 1, ठीक। यहाँ पे क्या उतारोगे, 2, आगे 16 ले जाओगे तो 16 यहाँ पे उतारोगे, ठीक। कितना जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ पे कितना उतारोगे, 6 उतारोगे, ठीक। 6 उतारोगे, यहाँ पे 7 तो 8 7 15, 15 625। क्या होगा, 25 के क्यूब कितना होगा, 15 625। 25 का क्यूब कितना होगा, 15 625। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, क्या सेम टू सेम ऐसे, ध्यान रखो कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा माइंड है, क्या थोड़ा माइंड को चलाओ, क्या यू विल हैव टू मूव योर माइंड सो दैट यू कैन यूज योर ऑल वर्ड्स, योर ऑल माइंड। ध्यान रखो, मेरे कहने का मतलब कि तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना शब्द और तुम अपना माइंड थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। क्या थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, क्यों निकालना है भाई, हम इसको देख लिया, हमको क्यों निकालना है। तो क्यों निकालना है, क्यों का मतलब क्या, 3 बार मल्टीप्लाई, कोई भी संख्या दे दीजिए उसका अंक ऊपर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पावर 3, इसका मतलब क्यू, ठीक। इस 2 रहे तो स्क्वायर, 3 रहे तो क्यू, और 3 से ज्यादा रहे तो पावर। इतना समझ में रहे। तो यहाँ पे 3 है तो क्यू है। अब कह दिया कि 25 का क्यूब निकालो तो 25 गुणे 25 गुणे 25 3 बार लिख दो, उसको मल्टीप्लाई करो तो टाइम लगेगा। 3 बार 25 लिखेंगे तो टाइम लगेगा। उससे बढ़िया क्या करो, एक ट्रिक, कुछ नहीं करना है, सिंपल से बताएं, क्या करो, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, क्या 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 1 मीन्स 8। इतना 2 समझ में आया। दूसरा स्टेप मीन्स 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 5 में मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को किस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 में, तो 4 5 20। इसको किया इसलिए इधर लिखा गया है, क्या 2 को बता रहे हो तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 5 20, तो इसको इधर लिखा जाएगा, 2 इधर है तो इधर लिखा जाएगा, ठीक। 5 इधर है तो इधर लिखा जाएगा, ठीक। तो 5 का स्क्वायर 5 5 है 25 और 25 को 2 में 50। इतना समझ में आया। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। इसको क्या करना है, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में दोनों बीच वाला डबल कर देंगे तो 50 का डबल मीन्स 50 के डबल क्या हो जाएगा 100 और 20 के डबल 40। इतना समझ में आएगा। पूरा जोड़ लो, पूरा जोड़ोगे तो क्या होगा, 125 उतरेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 0 माना जाता है, तो इसे क्या महत्व है, इसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 125 आ गया, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 0 0 0 और 5 0 5 1, इतना समझ में। नेक्स्ट 0 0 0 और 4 2 6 8 के 8, इतना समझ में आया। 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है, ये वाला 5 उतारना है, 5 उतार दिए। दूसरा ये बाहर जो है ये क्या बच गया, ये क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। इसका मतलब क्या बच गया, शेषफल बच गया, शेषफल बच गया। शेषफल बच गया तो आगे जुटेगा, तो 12 आएगा तो 12 इसमें जुट जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, और 1 1 उतर जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 0 2 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि इस यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पे कोई घात हो तो कुछ नहीं है, ठीक। तो 2 शेषफल कुछ नहीं, ठीक। 2 6 1, इतना समझ में आ रहा है। तो 1 2 यहाँ पे उतार दोगे, 16 बचेगा तो 16 आगे लिखो, और 16 जोड़ो तो 6 0 6 6 6 1 7 76, तो 6 यहाँ पे उतार लोगे। अब कितना बचा 7, तो 7 इसके यहाँ 7 यहाँ पे जोड़ोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15, 15 के 15 मीन्स 25 का क्यूब कोई पूछे तो कितना होता है 15 625। इतना समझ में आ रहा है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ऐसे ही सब हो जाएगा 199 तक हो जाएगा। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।